अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक दूसरा टॉपिक वैलेंस कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह एक दो एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, यानी हमने कहा था कि दो एटम एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ फोर्स के जरिए जुड़ते हैं जिसको हमने बॉन्ड का नाम दिया था। हमने होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जिक्र किया था कि वो मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं और ये इसकी एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी। इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ इस तरह के एटम्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, तो उस तरह के एटम्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसकी एग्जांपल देख के हमने इसको पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि कुछ एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, और वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर एक एटम क्या करता है, स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए अपनी एनर्जी को वो बाहर निकाल लेते हैं, एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए मुख्तलिफ एटम क्या करते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनाते हैं। फिर हमने कहा था कि जो केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। एक होते हैं वैलेंस कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो वैलेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं वैलेंस कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। यहाँ तक जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात आप लोगों को बताऊंगी। जैसे हम में से हर इंसान के ख्वाब होते, एक आइडियल होते कि मुझे इसके जैसा बनना है। कोई पायलट बनना चाहते, कोई डॉक्टर बनना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो यानी हर एक इंसान के माइंड में एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एक आइडियल सिचुएशन होती है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो बिल्कुल ऐसे ही एटम्स भी होते हैं, उनके आगे भी एक आइडियल नेचर है। वो आइडियल सिचुएशन उनकी कौन सी है कि वो चाहते हैं कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर सके। सो वैलेंस कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, 1916 में जी एन लीवियस आते हैं, जी एन लीवियस डब्ल्यू कॉसल, वो अपनी एक थ्योरी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। यानी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में कोई थ्योरी होगी। वैलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हवाले से कोई थ्योरी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बात क्या बताई गई है। कहते हैं स्टेट, यानी जो थ्योरी है इसके स्टेटमेंट, इसका ये क्या बयान करते हैं, हमारे सामने क्या बताते हैं हमें। कहते हैं इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एटम टेक पार्ट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एटम्स होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन कर देते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, शेयर करना, ये क्यों किया जाता है? यानी एटम चाहते हैं कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर सके। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पास ऐसा क्या है कि वो उसके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। और आगे हमने स्टेबिलिटी ही की बात की कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो नोबल गैसेस होती हैं स्टेबल होते हैं, और ये बाकी एटम्स भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल बन जाएं। तो स्टेबिलिटी के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या फिर गेन करते हैं, या फिर दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारी बात हो गई नॉर्मल इस हवाले से। अब कहते हैं एक एटम है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाता है, या कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि 8 इलेक्ट्रॉन अपनी आखिरी शेल में लेके स्टेबल बन जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस है, उसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो ऑक्टेट थ्योरी हम उसको कहते हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसको हम डुप्लेट थ्योरी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में वैलेंस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सो कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और रूल ऑफ 8 ये हमें क्या बताता है। ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस जो ये एक्सप्लेन करता है द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी किसी भी एटम की वो सलाहियत कि वो क्या कर सके, अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके क्या स्टेबिलिटी अटेन कर सके, यानी खुद को स्टेबल बना ले। यानी किसी भी एटम की वो सलाहियत कि वो अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके स्टेबल बन जाए। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास एक मौजूद है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए? चूंकि हम 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन या वो किसी के साथ शेयर करेगा या वो किसी से गेन करेगा ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सके, अपना आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट कर सके। तो अब ये क्या करता है, जैसे हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आखिरी शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो या अगर वो शेयर करता है तो इस सिचुएशन में जैसे हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है,
ठीक है। ये देखें, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसने इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह बना लेता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर लोन पेयर बन जाते हैं और ये बाकी ये 2 बॉन्डिंग पेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी शेयर कर लेता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं उसके साथ, या फिर वो किसी से गेन कर लेते हैं, किसी से ले लेता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यानी उसने अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। तो ये कौन सा रूल हमें एक्सप्लेन करती है? ऑक्टेट रूल जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है। इसी तरह दूसरा रूल हमें बताते हैं डुप्लेट रूल और रूल ऑफ 2। तो इसमें कहते हैं ये वो टेंडेंसी, वो सलाहियत, वो कैपेबिलिटी किसी भी एटम की वो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके या 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर ले और स्टेबिलिटी अटेन कर ले। यानी वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की बात, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। किसी भी एटम की वो सलाहियत कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और वो स्टेबल बन जाए, ठीक है, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लें। तो इसको हम कौन सा रूल कहते हैं? डुप्लेट रूल और रूल ऑफ 2 का नाम देते हैं। और ये कौन से एटम जो है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं? इसमें हीलियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है अपने आखिरी शेल के अंदर, और ये क्या इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट भी और स्टेबल भी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हीलियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हीलियम के पास ना सिर्फ एक ही शेल है और पहले शेल के अंदर सिर्फ उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल उसने क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जितनी जगह है तो वो उसको ले लेता है उसी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को क्या कर ले? अटेन कर ले और ये स्टेबल बन जाए। तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको साथ शेयर करेगा। जब ये शेयर करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में हो जाएंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इससे भी इनका ताल्लुक है और यहाँ इनसे भी इनका ताल्लुक है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन से ये वाला हाइड्रोजन भी कमी पूरी कर रहा है और ये वाला हाइड्रोजन भी इससे अपनी कमी पूरी कर रहा है। इसका मतलब इसने क्या कर लिया? अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि इसने अपना डुप्लेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आगे कहते हैं कि द एलिमेंट्स इन ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल सच इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? वाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, ठीक है, यानी वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। नोबल गैसेस इनर्ट क्यों है? तो आपका आंसर कि नोबल गैसेस इनर्ट इसलिए हैं बिकॉज दे हैव, यहाँ कहते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंड दे रेयरली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। और वो केमिकल रिएक्शन में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ना होने के बराबर, और वो कंपाउंड्स बहुत कम बनाते हैं। सो देयर स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम देयर कम्प्लीटली ऑर्बिटल फील्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और उनके पास ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये किस वजह से आती है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। यानी क्या करना है? बाकी एटम्स भी क्या करते हैं? अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। क्योंकि कोई भी एटम रिएक्शन इसलिए देता है कि उसके पास या तो कमी होती है, यानी अपनी कमी को या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके पूरी करता है, किसी को दे के पूरी करता है, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी कमी को पूरा करता है। अब ऑलरेडी इसके पास कोई कमी है नहीं, कंप्लीट है, तो वो दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं करेगा और ना ही किसी को देगा, ना ही किसी से लेगा। मीन्स कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इतने अच्छे से, इतने आसानी से वो नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स दिए, देखिए हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट इसका कंप्लीट स्टेबल, नियॉन 8, आर्गॉन 8, क्रिप्टॉन 8, सबके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसका मतलब ये क्या कर रही है? ऑक्टेट इनकी कंप्लीट है और इनका डुप्लेट कंप्लीट। इस तरह के एटम्स के जिनके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी की वजह से वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते। सो कहते हैं एक्सेप्ट हीलियम, यानी हीलियम के अलावा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, बाकी जितने भी एटम्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि इसके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। सो एक शेल जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी एक शेल के जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उसके वो स्टेबल हो गया। सो कहते हैं व्हेन एटम टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दे टेंड्स टू कंबाइन इन अ वेज टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। यानी एटम जो होते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं? यानी वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और वो चाहते हैं कि वो क्या कर सके? अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके। और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा? टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नोबल गैसेज, तो वो क्या कर लेंगे? तो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पूरी कर लेंगे। अब जब उसके अंदर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आ जाएगी तब वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो क्या होगा? यानी हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली कि यानी
एटम्स क्या करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलती है किस लिए बनती है, क्योंकि ये जो एटम होती है स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टेबिलिटी कब आती है, अगर उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो फिर वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अब बात होती है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब, देखिए ऑर्बिटल्स या सब शेल जिसको हम कह सकते हैं, आप लोगों ने जब चैप्टर सेकंड जब आप पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो सब शेल्स होते हैं जिसको आप एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की आप बात करते हैं, तो जो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होती है शेल के अंदर मखसूस स्पेसेस होती हैं जिसको आप सब शेल का नाम देते हैं। तो ये जो जैसे आमतौर पर आप कहते हैं ना कि एटम जो होते हैं, ये एटम जो होते हैं दूसरे एटम के साथ मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो असल में ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये एटम की जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स जिसको हम कह सकते हैं, ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से कंबाइन होते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके होंगे। तो ये जो है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं, कहते हैं द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, यानी ये कॉन्सेप्ट जो है एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन के बाद जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर बेस्ड है। और कहते हैं कि हर एक ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसका मतलब वो स्टेबल है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तब वो क्या कर सकते हैं, कंबाइन हो सकता है। एंड दीज ऑर्बिटल व्हेन कम क्लोज टू द वन इन अदर, लेकिन जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये ओवरलैपिंग होगी या तो एंड वाइज होगी या फिर साइड वाइज होगी। एंड वाइज ओवरलैपिंग आप लोगों ने पी ऑर्बिटल पढ़ा है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड वाइज। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, जैसे एक ये ऑर्बिटल एक ये ऑर्बिटल, ये इन दोनों का एंड जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं कि ये भी पी ऑर्बिटल ये भी पी ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अगर एंड वाइज ओवरलैपिंग 2 ऑर्बिटल्स कर लेते तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, अगर 2 ऑर्बिटल्स क्या कर लेते हैं, इस तरह आमने सामने क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, आमने सामने, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं आमने सामने, तो इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में हमने और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात की कि ऑर्बिटल मुख्तलिफ तरीक़ों से ओवरलैप करते हैं। अगर एंड वाइज ओवरलैपिंग हो गई तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड, अगर साइड वाइज यानी जो आमने सामने जो पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाती है तो उसको हम वहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कहेंगे। अब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंस शेल का मतलब क्या है। कहते हैं कि जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास ना एक ऑक्सीजन की मैं आपको बताती हूँ, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, देखें 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो चूंकि यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है लेकिन इन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है उसको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो इसको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। यानी आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की 2 टाइप्स हो जाती हैं, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी नॉन बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसको नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वैलेंस शेल का मतलब क्या है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम वेयर द लॉस और गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये आउटर शेल जो होता है, ये आउटर जो वैलेंस शेल होता है, ये आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है हम किस तरह के एटम की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इस तरह अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर कोई भी हम कार्बन की बात करते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सो यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, लॉस भी करते हैं, गेन भी करते हैं। सो ये था वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले वैलेंस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, यानी एटम्स क्या करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं,
ताकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अटेन कर सकें। फिर हमने क्या कहा, ऑक्टेट थ्योरी और डुप्लेट रूल हमने डिस्कस किया कि कुछ होते हैं एटम्स क्या करते हैं, अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ऑक्टेट थ्योरी यानी रूल ऑफ 8। और कुछ होते हैं जो कि अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको हम डुप्लेट रूल या फिर रूल ऑफ 2 कहते हैं। नोबल गैसेज जो होती है इनर्ट होती हैं। इसके साथ साथ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर एंड वाइज हैं तो सिग्मा और अगर साइड वाइज है पैरेलल है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर यानी आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बॉन्डिंग कुछ होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और बाकी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पर बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह केमिकल बॉन्ड्स और उसकी टाइप्स की बात करेंगे।